हो सन, मून, वीनस एंड राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के लिए। और इस रीडिंग में मैं आपके लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो जेमिनी, आपका चैलेंज है हेरोफेंट इन रिवर्स। तो जेमिनी, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप शायद कमिटमेंट चाहते हैं किसी से। क्या आपको लगता है कि वो बंदा आपके साथ कमिट करेगा, या तो फिर आप उसके साथ कमिटमेंट चाहते हैं? अगर ये किसी काम के बारे में है तो आप उस काम के साथ कमिटमेंट चाहते हैं। अगर आप न्यू जगह की किसी जगह आप काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं आपको ऐसी जगह मिले जहाँ से आपको निकाला ना जाए, मतलब जो फिक्स हो। तो ये इस बारे में है। तो ये क्यों चैलेंज है आपका? तो मुझे लगता है आप दो सिचुएशन से डील कर रहे हैं। अगर आप काम करते हैं तो हो सकता है आप दो जॉब से डील कर रहे हों और आप उनमें से एक को चुनना चाहते हैं कि एक जगह आपको काम फिक्स मिल जाए कि मैं इधर ही काम करूं। अगर ये कोई पर्सन के बारे में है तो हो सकता है आप दो पर्सन से डील कर रहे हो, दो लोगों से डील कर रहे हो, दो सिचुएशन से डील कर रहे हो। तो आप उन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना चाहते हैं और लगता है आपको इस टाइमिंग में इन चीज़ों से, या अगर ये काम की सिचुएशन है वहाँ से, और अगर ये पर्सन है कोई, दो आप पर्सन से डील कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी किसी एक को चुनने के लिए कि कौन ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। और लगता है आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी उस चीज़ के साथ स्टेबिलिटी के लिए। तो ये था आपका चैलेंज। आपकी ओवरऑल एनर्जी में है किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो यह कुछ चीज़ है जो आप नहीं जानते, आप जानना चाहते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं और आप नहीं जान पा रहे हैं। ये आप भी हो सकता है आपके पर्सन हो, वो कोई किसी चीज़ के बारे में सच जानना चाहते हो जो उनको नहीं पता हो। और ये जो कोई भी है ये लॉजिकली सोच रहा है कि क्या उसके पास वो स्ट्रेंथ है, क्या अब वो और होल्ड बैक कर सकता है। वो इस आपके साथ इस कनेक्शन में, अगर ये कोई पर्सन है तो इन्वेस्ट करना चाहता है, और अगर ये कोई काम है, अगर आपके वर्क से रिलेटेड है, तो हो सकता है कोई आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहता हो कि वो आपको चुने और आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करें जिस बारे में भी है ये। तो अब देखते हैं हम आपका रिसेंट पास्ट। तो यहाँ पे मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि कोई बहुत लंबे टाइम बाद अपने गार्ड्स डाउन करके आ रहा है आपके साथ। अगर वो पहले आपको दूर धकेल रहा था तो अब वो दूर धकेलना नहीं चाहता आपको, और आपको शायद कुछ ऑफ़र किया होगा, कुछ कम्युनिकेशन ऑफ़र की होगी, या तो फिर कुछ रोमांटिक ऑफर किया होगा इसने रिसेंट पास्ट में। ये रिसेंट पास्ट में तो हो सकता है किसी किसी की लाइफ में हो चुका हो और किसी किसी के लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा हो। सबकी लाइफ टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जिस रेजोनेट हो वैसे लीजिए। तो मुझे लग रहा है रिसेंट पास्ट में आप बहुत लंबे वक्त से दो सिचुएशन से डील कर रहे थे या दो लोगों से डील कर रहे थे, और आप दोनों के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप या तो फिर उनमें से किसी एक के साथ स्टेबिलिटी चाहते थे और आप दो सिचुएशन से डील कर रहे थे। तो आप जो है, आपको सिचुएशन बहुत ही बर्डन फील होने लगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दो सिचुएशन से डील कर रहे थे, तो उनमें से एक के साथ स्टेबिलिटी के लिए आपको एक का तो बर्डन अपने ऊपर से गिराना ही पड़ा। आपके पास से कोई पर्सन है जिनके साथ आपका डीप टाइप का कनेक्शन है, ऐसा लगता हो आप उन्हें बहुत ज़्यादा पहले से जानते हैं। हो सकता है आपकी इन पर्सन के साथ बहुत टाइम से हिस्ट्री हो, बहुत टाइम आप साथ रहे हो। तो ये पर्सन आपके साथ जस्टिस चाहते हैं। अगर आपके बीच लड़ाई झगड़ा हो गया था तो बैठकर मामला सॉल्व करना चाहते थे, और शायद किया भी होगा, या ये करना चाहते थे। अभी आपके ऊपर, आपने इनको चांस दिया कि नहीं दिया, पर कुछ है जो आपको रियलाइज़ नहीं हुआ, या इन पर्सन को रियलाइज़ नहीं हुआ। ये पर्सन अगर आपके साथ वॉल्स अप किए हुए थे, आपको करीब नहीं आने दे रहे थे, तो अब ये और आपको दूर धकेलना नहीं चाहते। ऐसा तो हो सकता है पास्ट पर्सन आपसे बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहते। हो सकता है आपने रिजेक्ट कर दिया हो, आप नहीं चाहते कोई बात करना या इस पर्सन को सेकंड चांस देना। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, ये क्योंकि रिसेंट पास्ट है। अब यहाँ पे कोई आपके पास एक ऑफ़र है, किसी ने आपको कुछ ऑफ़र किया है, आपको या तो हो सकता है कोई ऑफ़र मिली हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऑन एंड ऑफ टाइप के कनेक्शन में नहीं रहना चाहते। आप उसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ नया करना चाहते हैं, या तो फिर आप उसको एंड कर देना चाहते हैं। आप इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे, या तो फिर ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहा आपसे, और ये पर्सन आपको लगता है लॉयल नहीं है। आपको बार बार रिजेक्शन फील होता है इस पर्सन के साथ, आपको बहुत बोरियत फील होती है इस कनेक्शन में। इस टाइप की कोई सिचुएशन है, या हो सकता है आपको किसी ने कुछ ऑफ़र किया हो एंडिंग के बाद, किसी एंडिंग के बाद, बहुत पेनफुल एंडिंग के बाद ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पाया और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था कि उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, और बहुत बोर हो रहा है। तो हो सकता है उस पर्सन ने आपको कुछ ऑफ़र किया हो। तो ये था रिसेंट पास्ट। अब प्रेजेंट मोमेंट में मुझे लगता है आपको कोई सा डिसीजन बनाना है जेमिनी, किसी पर्सन के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में। हम आगे क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे किस बारे में है। पर यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे लग रहा है कि आप सेल्फ लव पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर, अपनी नीड्स पर,
क्या चीज़ें आपको खुश करती हैं, आप उधर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आप किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ही डीपली सोच रहे हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन का आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं किस बारे में है। तो जेमिनी, मुझे लगता है प्रेज़ेंट मोमेंट में आपके पास कोई अपॉलॉजी आई है या किसी ने आपको कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी ऑफ़र की है। कुछ छोटी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत छोटी अपॉर्च्युनिटी है। तो आपको टॉक्सिक लग रही है, या हो सकता है ये टॉक्सिक पर्सन हो, या हो सकता है ये सिचुएशन टॉक्सिक हो जहाँ आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, आप कोई सिचुएशन के बारे में कुछ डिसाइड करना है, पर आप सिचुएशन से भाग रहे हैं, या आप जल्दी डिसाइड करके भागना चाहते हैं इस सिचुएशन से। आप फटाफट कोई एक्शन डिसीजन बनाना चाहते हैं, हो सकता है आप बनाएंगे या कट कर देंगे इस सिचुएशन को, इस टॉक्सिक सिचुएशन को अपनी लाइफ से, और अपॉलॉजी शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर ये कोई पर्सन है तो, या अगर ये कोई अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। अगर आपके अराउंड कोई टॉक्सिक सिचुएशन है तो आपको उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए डिफरेंट होंगी, क्योंकि सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। तो इस वजह से सबको अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद ढूंढनी होगी। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये लव रिलेशनशिप के मामले में हो, और किसी किसी के लिए हो सकता है ये वर्क सिचुएशन के मामले में हो, बिजनेस कैरियर वगैरह के मामले में हो, किसी किसी के लाइफ में हो सकता है पर्सनल ग्रोथ या होम सिचुएशन के मामले में हो। तो जैसे रेजोनेट हो आपको वैसे लेना है। जहाँ पे भी आपके लगता है आपको कि सिचुएशन टॉक्सिक है, तो वहाँ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है आपको कि आप अवेल करें उसे। तो यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में मुझे लग रहा है शायद आप किसी की अपॉर्चुनिटी या तो आपको मिल जाएगी, या कोई आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर करेगा, तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। हो सकता है आप इंटरेस्टेड ना हो एक्सेप्ट करने में, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ सिचुएशन टॉक्सिक लग रही है, ऐसा भी हो सकता है, पर लगता है आप एक्सेप्ट कर लेंगे। और हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में रिकन्सिलिएशन हो आपके इस पर्सन के साथ, अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, या अगर आप वर्क सिचुएशन से रिलेटेड है, हो सकता है आपका कोई पार्टनर चले गया हो आपके साथ जो मिलकर काम करता हो, तो मुझे लगता है आप दोबारा से रिकन्साइल कर पाएंगे। यहाँ पर मुझे प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है ऐसा पर्सन जिसको आपने अपनी लाइफ से कट कर दिया हो। अगर ये कोई रिलेशनशिप है, मुझे लगता है आप किसी डाइवोर्सी के साथ भी डील कर रहे हो, पर आपका ज़्यादातर ध्यान आपके ऊपर है। आपने रिकन्सिलिएशन तो कर ली है इस पर्सन से, पर आपका ज़्यादातर ध्यान आपके खुद के ऊपर है। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप अपना ख्याल रख रहे हैं। अब मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर में आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप डीपली सोच रहे हैं कि इस पर्सन के पास कोई ऑफ़र लेके जाना चाहिए, या तो फिर ये इस टाइप की सिचुएशन है कि ये पर्सन आपके पास बहुत ही स्पीड में आया आपको कोई न्यू बिगैनिंग के ऑफ़र करने के लिए, जो शायद आप रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि इस पर्सन के साथ आपकी जो कनेक्शन या रिलेशनशिप जो कुछ भी है, ये ऑन एंड ऑफ रहती है, बहुत ज़्यादा चलती है, रुकती है। या तो फिर ऐसा है कि आप रिजेक्ट ना करें, आप इस जो पर्सन आपको न्यू बिगैनिंग ऑफ़र करे, आप इसकी तरफ कोई एक्शन ना लें। आप डीपली सोचें कि मुझे इस जो पर्सन मुझे ऑफ़र कर रहा है न्यू बिगैनिंग, इसका मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको डिसाइड करना होगा। कोई ये डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, पर आप जहाँ पे अपना खुद पर ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करे, आपकी तरफ कोई ना कोई किसी टाइप की ऑफ़र आए, छोटी सी, बहुत छोटी सी, जो कि आपको देखनी होगी कि आपके लिए ही है वो ऑफ़र, और यहाँ पर आप इस पर्सन की तरफ इस ऑफ़र के लिए कोई एक्शन लेंगे नहीं। रिकन्सिलिएशन शायद हो आपके इस पर्सन के साथ, ये पर्सन आपके साथ रिकन्साइल करना चाहता हो, आप करें भी रिकन्सिलिएशन, और उसके बाद ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करे, आप उसकी ऑफ़र की तरफ कोई एक्शन ना लें। तो ये था प्रेजेंट मोमेंट। अब हम देखते हैं नियर फ्यूचर की एनर्जीज़। तो यहाँ नियर फ्यूचर मुझे लगता है कि आपके दिल में बात आएंगी कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपकी हेल्प करेगी कि आपको इस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे जो आपको नहीं पता था कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं ऐसा हुआ था पास्ट में, और अगर मैं दोबारा से इस पर्सन को चांस दूंगा तो दोबारा से ऐसा होगा, तो ये इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या तरीके हैं जो आपको चेंज करने चाहिए, और जिसकी वजह से सब कुछ बेहतर हो सकता है। तो जो आप सर्च कर रहे थे आप उस पर हार मान लेंगे, और मुझे एंड में यहाँ न्यू बिगेनिंग होती हुई दिख रही है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं हाई प्रेस्टेस यहाँ पे किस बारे में है। तो मुझे लगता है आप इंट्यूटिवली सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन का क्या करना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही थी, क्योंकि इसमें बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लड़ाई झगड़े, ये जो ख़त्म नहीं हो रहे थे। आप इस लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसी वजह से हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि इस पर्सन के साथ आपने जो भी ड्रीम्स देखे थे सब बेकार हैं, और आप उन पे नहीं तो कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो आप नियर फ्यूचर में मुझे लगता है आप बैठकर मामला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप इस पर्सन को माफ़ कर दें। मुझे लग रहा है बैठकर आप बातचीत करने वाले हैं, जो आप हो सकता है माफ़ कर दें इस पर्सन को, या हो सकता है माफ़ करके साइड कर दें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। आप उससे हील होंगे, आप इस बारे में ही बात होगी कि
आपको किन चीज़ों ने हर्ट किया था। अगर ये कोई रिलेशनशिप है रोमांटिक, तो आप इस पर्सन से ये चीज़ रिज़ॉल्व करेंगे और मतलब क्लियर करेंगे, सॉरी, कि आपको ऐसा फ़ील हुआ कि पर्सन आपको धोखा दे रहा है, इस पर्सन ने आपको झूठ बोले हैं और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। आप हो सकता है प्रेज़ेंट नियर फ्यूचर, मुझे लग रहा है कि आप इस जो भी हर्ट हैं, जो आपको लगा है कि बहुत बुरी तरीके से किसी ने आपको धोखा दिया है, तो आप उस हर्ट से हील हो जाएँगे, आप बैठकर बात करेंगे। और जो भी आप इन्फॉर्मेशन ढूँढ रहे थे कि दूर से नज़र रख रहे थे कि मुझे बस दूर से ही देखना चाहिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा सिचुएशन में, तो आप उस पर गिव अप कर देंगे। यहाँ मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि आप हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, मुझे लगता है इस पर्सन के साथ बनाने में कामयाब रहेंगे, अपने ड्रीम्स वापस क्रिएट करने में। नियर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन क्योंकि मूव ऑन नहीं हो पा रहा है आपसे, या तो आप इस पर्सन से फिर भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ये पर्सन या आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। लॉन्ग टर्म, अगर ये वर्क सिचुएशन है तो भी बहुत अच्छा है, हो सकता है आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म कुछ ऐसी ऐसी जॉब वगैरह मिल जाए या ऐसा काम आप स्टार्ट करें जो इतना लॉन्ग टर्म चले, आपको बहुत ही ज़्यादा कॉइन्स उससे हासिल हों। ये कोई पर्सन है तो स्टेबल लॉन्ग टर्म, हो सकता है मैरिजेस, इस टाइप की प्लानिंग हो, फ्यूचर प्लानिंग हो फ्यूचर में इस पर्सन के साथ जो लॉन्ग टर्म चले। ये अच्छी चीज़ आ रही है यहाँ पे। हो सकता है ये पर्सन आपको दोबारा से वही छोटी सी अपॉर्चुनिटी ऑफर करे जो बाद में चल के बड़ी बन जाए, क्योंकि सिचुएशन आपकी इस पर्सन के साथ ख़त्म नहीं हुई है अभी, आप इस पर्सन के साथ ही शायद फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये थी आपकी अभी के लिए रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी जेमिनी। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं क्या है। तो आपकी एडवाइस में है कि अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है और आप चाहते हैं कि वो सिचुएशन आगे बढ़े, हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेटेड हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो ये लॉन्ग डिस्टेंस हो, पर्सन आपका दूर रहता हो किसी और कंट्री, किसी और जगह पे। तो अब अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन ये सिचुएशन आगे बढ़े, तो आपको बहुत ही क्लियरली माइंडफुल तरीके से सोचना होगा आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, आपको कट कर देनी चाहिए। अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे हैं और आपके पास एक न्यू पर्सन भी है, तो आपको देखना होगा कि आपको किसको चूज़ करना है, क्योंकि एक को आपको कट करना ही पड़ेगा। कोई अगर टॉक्सिक सिचुएशन है या ऐसी चीज़ें हैं आपके माइंड में जो क्रिएट कर रही हैं टॉक्सिसिटी, या पास्ट में ऐसा हुआ था, आप पास्ट ग्रजेस पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, तो बेहतर है उसको अपनी लाइफ से कट करें और आगे बढ़ने की सोचें, तभी सिचुएशन आगे बढ़ पाएगी। इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था तो बेहतर होगा बैठ कर मामला सॉल्व किया जाए और इसको माफ़ कर दिया जाए और फिर आगे इस सिचुएशन को चलाया जाए, फिर आगे चलिए सिचुएशन। तो यहाँ पर एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि आपको खुद के अंदर भी देखना है कि आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, आप किस तरीके से सिचुएशन से डील कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे तरीके से सिचुएशन से डील कर रहे हैं जिससे दूसरे पर्सन को हर्ट हो रहा है कि आप इतना कम दे रहे हैं या आप उतना नहीं दे रहे जितना ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, या आपको डर है किसी वजह से कि आप ज़्यादा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो आप देखें कि वो आपका डर क्यों है। तो आपको खुद के अंदर भी चेंजेस लाने हैं और आपको अपने अराउंड भी देखना है आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, पर क्या कौन से लोग हैं, कौन सिचुएशंस हैं, आपको उनको अपनी लाइफ से करेंगे जब आप अपने बैरियर्स हटाएंगे, तभी सिचुएशन आगे बढ़ पाएगी। यहाँ आपको क्लैरिटी से सॉल्व करनी चाहिए प्रॉब्लम। तो ये थी आपकी एडवाइस जेमिनी। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।